मैं हूँ मंजीत सगी। हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी का त्योहार है तो आज हम लोहड़ी मना रहे हैं। और लोहड़ी आपको पता ही है पंजाबियों में कितनी धूम धड़ाके से मनाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ लोहड़ी क्यों मनाते हैं। जब हम लोगों में किसी में भी लड़का पैदा होता है तो हमारे में लोहड़ी मनाई जाती है। और जहाँ फिर लड़के की शादी होती है तो भी लोहड़ी मनाई जाती है। तो हम लोगों में लोहड़ी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। मेरे 3 बेटे हुए थे, मैंने भी मनाया था, मैंने भी लोहड़ी मनाई थी तो खूब अच्छा फंक्शन किया था। तो बहुत अच्छा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और आग जलाते हैं लकड़े रख के, और उसके ऊपर उपले रख के तो फिर आग जलाते हैं। फिर उसके ऊपर मूलियाँ घुमाते हैं, गन्ने घुमाते हैं, क्योंकि फसल नई पैदा हुई होती है ना, तो नई फसल की भी वो करते हैं। जैसे इधर हैदराबाद में उगादी मना रहे हैं, कहीं पोंगल मना रहे हैं, कोई संक्रांति मना रहा है, तो हम लोगों में लोहड़ी मनाई जाती है। तो लोहड़ी को बहुत ही अच्छा ढोल धमाका खूब नाच गाना होता है। तो लोहड़ी मांगने भी जाते हैं तो उसमें फिर मूंगफलियां भी डालते हैं और रेवड़ियां भी डालते हैं और मक्की के दाने भी डालते हैं, क्योंकि ये नई फसल का वो कहते हैं आगमन होता है ना, नई फसल हुई होती है तो उसकी खुशी में भी ये लोग करते हैं। तो बहुत मजे वाला त्योहार होता है, खूब बढ़िया खाना पीना एंजॉय खूब होता है, नाचना गाना खूब होता है। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग लोहड़ी मांगने जाते होते थे लोगों के घरों में, तो गाना गाते, अम्बे ने माये अम्बे मेरे साथ परा मंगे, मेरा एक परा कवारा, मैं लोहड़ी लेके जाना ऐसे करना। और जिसने लोहड़ी नहीं देनी, लोहड़ी में वो देते थे पैसे देते थे या मूंगफलियां रेवड़ियां देते थे। और जो नहीं देता था तो उसको बोलते थे हुक्का जी हुक्का ए कर पुक्का ऐसे बोला। और बड़ा मजा, छोटे छोटे होते थे और जिस पैसे इकट्ठे होने बड़ा खुश होना, तेरे कितने हो गए, तेरे कितने हो गए, मेरे इतने हो गए, मेरे इतने हो गए। और फिर उसका इकट्ठे करके सामान ला के फिर सबने पार्टी करनी, खाना पीना उसको। तो बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत बढ़िया लगता है। और एक प्रेम का ये फंक्शन है, प्रेम मिलाप हो जाता है इसी बहाने, और एंजॉय हो जाता है, नाचना गाना हो जाता है, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं। और लड़के गाना गाते हैं, सुंदर मुंदरियो हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्हा पट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी आई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, सालू कौन सीवे हो, कुड़ी दा मासड़ सीवे हो। ऐसे करके दो सानू लोहड़ी हुण असीं लोहड़ी लेके जाना, असीं लोहड़ी लेके जाना, इदा करदे, ऐसे करदे, इदा करदे। बहुत मजा आंदा जद सारियां टोलियां इकट्ठे होके जांदियां, मुंडे भी इकट्ठे होके जांदे आ लोहड़ी मंगण, कुड़ियां भी मंगण जांदियां आ। अजकल तां पूरियां ड्रैसां पा के, जिद्दां गिद्धे दियां भंगड़े दियां ड्रैसां पा के अजकल तां लोकी जांदे आ। तो बहुत चंगा लगदा जद नचदे गांदे आ, खूब इंजॉय करदे आ। तो जिन्हां दे घर च लोहड़ी हुंदी ना फिर वो भी नाल नच्चण लग जांदे आ। जिद्दां हुण मेरे मुंडा होया, मेरे घर च लोहड़ी आ तां ओह आए आ तां फिर असीं भी उन्हां दे नाल नच्चणा शुरू कर देना। और खूब उन्हां दे बारने करने, खूब पैसे उन्हां दे बण जांदे आ। सारे जिन्ने भी इकट्ठे हुंदे आ सारे उन्हां नूं बहुत पैसे दिंदे आ, ते बहुत उन्हां दी मजे वाला त्योहार लगदा है। तां हुण तां पता नहीं इस बार कोई मना रहा या नहीं मना रहा, लेकिन हर साल तो बहुत मनाते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। अखंड पाठ भी खुलाते हैं, तो मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। अखंड पाठ भी खुलाते हैं, तो अखंड पाठ में भी 3 दिन का पाठ चलता है। तो उसमें फिर भगवान जी घर पे आते हैं तो बाबा जी, तो लंगर लगता है 3 दिन खूब। और फिर रात को फिर खूब खाना पीना, खूब जैसे शादियों की पार्टी होती है इस तरीके से पार्टी करते हैं। तो खूब नाचना गाना होता है, खूब सारे ही रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, आस पड़ोस को भी बुलाया जाता है। तो पहले तो खाना पीना होता है, फिर उसके बाद वो जब आग जलाते हैं तो उसमें फिर सब डालते हैं तो फिर उसका
उस टाइम फिर जनानियां अपना गिद्दा वगैरह करती हैं, खूब नाचती हैं, खूब भांगड़े करती हैं, और जेंट्स वो अपना लगे होते हैं नाचने। कोई खाने पीने लगा हुआ होता है, कोई नाचने लगा होता है। लेकिन हाँ, जब ढोल आता है तो फिर उस टाइम तो सब टिक 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 उस टाइम तो सब डांस करते हैं, और उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो अब मैं तो यहाँ पे रहूँ तो मैं तो अब इतना नहीं कुछ भी मनाऊंगी, जितना मेरे से थोड़ा बहुत होगा। शगुन तो करेंगे ही। ऐसे है कि अगर किसी घर में ना भी कुछ हो ना, वो भी अपने घरों में शगुन जरूर करते हैं। हम लोगों में शगुन जरूर करते हैं। जैसे थोड़ी सी भी आग जलाएंगे, चाहे एक थोड़े से बट्ठल में या एक तसले में, किसी में थोड़ी सी भी आग जला लेंगे तो उसी में मूंगलियां डाल के माथा टेक लेंगे। तो अपना खाना पीना तो खैर होता ही है, वो तो हर एक कोई अपना खाना पीना बनाता ही बनाता है। तो मैं भी करूंगी शगुन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रात को हम कैसे लोहड़ी जलाएंगे और कैसे अपना खाए पिएंगे। खाना पीना तो खैर सारे ही करते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाएंगे तो खाएंगे, और जहाँ मार्केट से भी लाएंगे थोड़ा बहुत। तो लेकिन हाँ, बहुत मन कर रहा है कि हाँ किसी, जैसे पंजाब में तो बहुत जनों के फंक्शन हो रहे हैं। मेरे सास ससुर पंजाब में रह रहे हैं, उनको तो बहुत जगह से कार्ड आए हुए हैं, तो वहाँ पे तो बहुत जगह फंक्शन हो रहे हैं। तो वो तो सबके वहाँ जाएंगे। तो अगर हम भी होते तो हम भी जाते, खूब मजा आता। यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं तो यहाँ पे इतना थोड़ा सा त्योहारों पे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अपनी फैमिली में इकट्ठे हों, वहाँ पे सब खाएं पिए खूब एंजॉय करें। ऐसे तो खाना पीना तो सब करते ही करते हैं, लेकिन फैमिली में जो बैठ के प्यार मिलता है, जो गप्पे मारते हैं, हाँ हाँ ये होती है, वो अलग ही दौर होता है। तो वो एक अलग ही मजा आता है ना। तो मुझे वो, मैं ज़्यादा ऐसा पसंद करती हूँ कि फैमिली इकट्ठी हो, इकट्ठा बैठें उठें, खाएं पिए, एंजॉय करें। हाँ, बीच में किट 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 कोई ना करे, बस आराम से अपना मौज मस्ती मारो, खाओ पियो, है ना। वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सब इकट्ठे हुए हैं तो सब अपना मौज मस्ती मार रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो एक अलग ही मजा होता है ना, फैमिली के साथ बैठ के खाना पीना, मौज मस्ती मारना, गप्पे मारना। कभी ये बना रहे हैं, कभी वो बना रहे हैं, कभी घूमने चले गए कभी कुछ, कभी त्योहारों में अच्छा लगता है कि सब इकट्ठे हो। इधर तो फिर अकेले अकेले हैं, तो अकेले अकेले तो फिर उतना ही होता है, उतना ही करना होता है। तो क्या, हाँ बढ़िया है, जैसा है टाइम वैसा काट लेते हैं, है ना। तो अच्छा है, लोहड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है, मनाते हैं सब। तो लोहड़ी पे कहते हैं कि ये दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ला जो उनका पट्टी वाला उसका नाम था। तो वो कोई सुंदर मुंदरिया लड़कियां थी, सुनने में ये आया, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैंने भी ये स्टोरी सुनी है किसी से कि तब वो जिम्मेदार वगैरह उठा के ले जाते थे, कुछ ऐसा था। तो वो दुल्ला पट्टी वाला जो था डाकू था, उसने वो ना उन लड़कियों को छुड़ाया था और उन लड़कियों की शादी करवाई थी। बेटी उनको अपनी बेटियां बना के तो उनकी शादी करवाई थी। तो तब से ये गाना बना, सुंदर मुंदरियो हो तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले ने ती भी आई। तो दुल्ले ने उनको अपनी बेटियां बना लिया था, तो फिर उनकी शादियां की थी। तो तब से ये गाना उस वेस पे कहते हैं, चलो बना हुआ है। तो हमें, मेरे को भी किसी ने बताया था, तो मेरे को भी तभी तो हल्का हल्का याद है। तो तब से हाँ, जो है रीत बनी हुई है तो बनी हुई है, सब करते हैं सब है। तो चलो आओ, आज बढ़िया सा कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं। तो आज मेरा इरादा है कि मैं साउथ का ही बना लूं, कुछ साउथ की चटनी बना लूं और साथ में वड़े बना लूं। तो आज मैं आपको वड़े बना के बताती हूँ, तो वो बनाते हैं। चलो आइए किचन में, पधारिए पधारिए हमारो किचन में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, आइए पधारिए हमारी किचन में ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने लगी हूँ आज टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, वड़ों के साथ। तो इसमें डालने के लिए पहले हम तो सरसों का तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, है ना। ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और फिर हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में मैंने लाल मिर्च ली है, जीरा लिया है, छह जीरा लिया है, और मेथी ली है, थोड़ी सी इमली ली है, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड लिए हैं, और थोड़ी सी हींग ली है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। साथ के साथ ये सारा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये सब हो रहा है ना, साथ में ही मैंने ली है चने की और उड़द की दाल धो के थोड़ी थोड़ी, वो तो डालनी कंपल्सरी होती है। और इसमें मैंने लिया है करी पत्ता और लहसुन, अदरक और प्याज। करी पत्ता, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च। लाल मिर्च भी कंपल्सरी है, हरी मिर्च भी कंपल्सरी है, ठीक है। अब हम इसमें इसको डाल देते हैं। फ्रेंड्स, पकौड़ों के साथ खाओ चटनी, चाहे आप इसको वड़ों के साथ खाओ, चाहे आप किसी के साथ भी, चपाती के साथ भी खा लो, किसी के साथ भी खा लो, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। मैं बनाती रहती हूँ क्योंकि खाई जाओ अभी तक तो अभी तक का खाना थोड़ा बहुत है तो बनाना पड़ता ही है, तो मैं बनाती रहती हूँ। अब मैंने ये डाल दिया प्याज इसमें, साथ में ही हम इसमें उड़द की दाल और चने की दाल डालेंगे, साथ में सब तक फ्राई हो जाएगा ना। साथ में हम डालेंगे मूंगफली, मूंगफली के दाने, ये देखो मूंगफली के दाने और नारियल काट के, ठीक है। जैसे जैसे ये साथ में फ्राई होंगे ना, वैसे वैसे इसमें दाल भी फ्राई हो जाएगी और मूंगफली भी साथ में फ्राई हो जाएगी और ये सारा सामान बीच में ही फ्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। ये टमाटर बहुत सारे लेके आ गए थे तो मैं क्या करूँ, सोचे चलो चटनी बनाते हैं साथ में पकौड़ों के और इनके साथ चलेगी बड़े के साथ, तो इसलिए फिर मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो अब आधा किलो इसमें टमाटर डालेगा। बड़े के लिए मैंने दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, उड़द की दाल 2 कटोरी, उड़द की दाल सॉरी 2 कटोरी उड़द की दाल है और जिसको माँ की दाल बोलते हैं, और आधी कटोरी इसमें मैंने चने की दाल डाली है। ये देखो ये हो गया। अब इसमें हम टमाटर भी साथ में डाल देंगे, ये सब इकट्ठा धीरे धीरे सब बन जाएंगे। जब ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे टमाटर गल जाते हैं ना, पता चल रहा है टमाटर भी गल गया, प्याज भी गल गया, तो फिर हम इसमें डालेंगे, फिर हम इसको ना ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब फिर देखना चटनी क्या बढ़िया बनती है। आप भी कहोगे क्या मंजीत में चटनी बताइए। ये मैंने दाल पीस ली है, लेकिन फ्रेंड्स इसको ना इसमें नमक भी डालना और मस्टर्ड सीड भी डाल दिए और मिर्च भी डाल दी, बाकी जो तुम्हारा मन हो इसमें डालने में डाल दो, करी पत्ता भी डाल सकते। इसको फेंटना काफी देर तक होना है, ऐसे ऐसे सारा जो इसको फेंटने में निकल जाता है, इसमें इसको ऐसे ऐसे फेंटने में थोड़ा टाइम लगता है बस, और कुछ नहीं। तो इसको हम ऐसे 3-4 मिनट तो ऐसे फेंटेंगे। इसके बाद थोड़ा हल्का हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, फिर बढ़िया बनते हैं बड़े। और इधर हमारी ये देखो चटनी भी हो गई है, ये भी देखो, सॉरी ये भी एकदम से सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी। अभी थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। जो चीज चटनी में डालने के लिए जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए रुको मत, उसको छोड़ दो, जो है वो आप डाल लो, ठीक है। इसमें आप और कुछ नहीं दो, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये तो है ही ना घर में कंपल्सरी, ये डाल लो, हरी मिर्चा डाल लो, धनिया डाल लो, कुछ भी आप डाल सकते हो। बाकी अगर आपके मूंगफली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके चना दाल, उड़द दाल नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे तो कंपल्सरी सबके होती है छोटी मोटी दालें, तो वो आप डाल दो। और अगर कोई चीज नहीं है, इमली नहीं है, नींबू डाल लो, कोई चीज नहीं है तो उसके लिए रुको मत, बना लो आप, टेस्ट वैसे ही बढ़िया आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक करो, शेयर करो,
तो और जो भी आप कमेंट करते हो थैंक यू, सब लोग आप कमेंट करते हो थैंक यू, मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरी ये फैमिली बहुत अच्छी फैमिली बन रही है। सब मिलके जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे आगे बढ़ाने को आप हिम्मत दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ, आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। बड़ा 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 थैंक यू आप सबको। ओके तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है, तो अब हम हाथों में पानी लगाएंगे और हम वो पिट्ठी को हाथ में लेंगे और फिर उसको हम बनाते हैं। कैसे भले बनाते हैं इस तरीके से, पहले हमने पानी लगा लेना। अब मैंने मुंह में इलायची डाल ली क्योंकि बार बार वो कहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको करके ऐसे बीच में वो करके, तो फिर ऐसे हम डालेंगे। तेल हमारा गरम है। इस तरीके इन लोगों को तो बनाने आते हैं जिनसे साउथ इंडियन है तो ये तो फटाफट फटाफट बना लेते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे बना लेती हूँ लेकिन धीरे धीरे बना पाती हूँ। ये इसमें ऐसे शेर इसलिए करते हैं ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे, अंदर से ये पूरे अच्छे से पक जाए। इस तरीके से हम इसमें जितने आपसे इसमें डाले जाते हैं उतने डालो। बाकी मैं तो कई बार वैसे भी ऐसे ऐसे करके मैं डाल देती हूँ राउंड स्टाइल में, वो भी अच्छे बनते हैं, वो भी खाने में अच्छे लगते हैं। और जब ये हो जाए तो फिर इनका ऐसे पलट लो। ये देखो हो रहे हैं, पूरे राउंड शेप तो नहीं मेरे से बनी, लेकिन ये लोग तो पूरे राउंड शेप में बना लेते हैं। सिर्फ उड़द की दाल और चने की दाल ये मिक्स करके आपने बनानी है। चने की दाल बहुत कम डालनी, ज्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है। उड़द की दाल ज्यादा डालनी है। चने की दाल तो हम इसलिए डाल रहे थे ताकि वो बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है, तो इसलिए। तो बाकी उड़द की दाल से ही ये बनाने होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं, कुरकुरे कुरकुरे लगते हैं। वैसे मार्केट में मिलते हैं बहुत ज्यादा, मेरा बेटा तो ला के खाता रहता है। 40 रुपए की प्लेट आती है या 20 रुपए की आती है, ऐसे आती है। बस घर में ऐसे दिन त्योहार पे बना लो तो अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ नई डिश हो जाती है। जैसे ही ब्राउन हो जाते हैं वैसे फिर इनको निकाल लो और इसको जब मर्जी फिर दोबारा गर्म करके खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा गर्म करके नहीं खा सकते, दोबारा भी गर्म करके खा सकते हैं। और आइए आप भी खाइए लोहड़ी पे बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन डिश है ना। रात में फिर कुछ ना कुछ और बना लेंगे। अभी तो लंच में यही थोड़ा बहुत। अब तो ये भी आया हुआ है, फ्लू आया हुआ है ना, बर्ड फ्लू भी, तो चिकन मटन भी नहीं बना सकते, वो भी आजकल मना है बर्ड फ्लू की वजह से।
इसलिए ऐसी ही चीजें बना बना के खाओ तो बढ़िया। ये ब्राउन ब्राउन हो गया ना, ऐसे अच्छे से इसका ऑयल निकाल लो। और मैं तो ऐसे ऐसे भी बना लेती हूँ, खाने ही है मैं इस तरीके से भी बना देती हूँ। ये जल्दी बन जाते हैं, शेप कोई भी दे दो, टेस्ट होना चाहिए बस। ये जल्दी बन जाते हैं ऐसे, चाहे इसको दही में डाल लो और चाहे ऐसे खा लो। मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ, ये भी अच्छे बनते हैं। ये शेप भी अच्छी लग रही है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब जब ठंडी हो जाएगी तो फिर चटनी पीसते हैं, तो फिर आपको मैं चटनी दिखाती हूँ कैसे पीसी कैसे बनी है। देखो फ्रेंड्स, ये इस तरह से चटनी बन गई है, बिल्कुल रेडी है टमाटर की, और हमारे बड़े रेडी है। अब हम माँ बेटा पार्टी करेंगे, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है, हम दोनों का इलाज है, खाए पिए मौज करें, जब तक घुमाएंगे तब किताब ले लेंगे। चल रहे हैं और क्या। ये देखा ऐसे राउंड राउंड बड़े, और ये ऐसे गोल गोल भले टाइप। इसको हम दही में भी डाल सकते हैं, और इसको ऐसे भी। बहुत टेस्टी है, चटनी बहुत बढ़िया बनी है। यही जो पहले चटनी को ठेले पे मिलती है, जब वो बड़े लेके आते हैं ना। अच्छा, वही समझे। सेम, बहुत टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी खाओ, जरूर बनाना और जरूर खाना, और मेरे को बताना कैसे बने हैं, ठीक है। बताना जब। ये लोहड़ी की हमारी फर्स्ट पार्टी है अभी लंच में, और रात में देखते हैं क्या करते हैं। रात में हम कुछ और बनाएंगे और बड़े, और रात में साथ में हम आग जलाएंगे, फिर वो दिखाएंगे। फिर भी तो करते ही हैं। ड्रिंक है। देखो चुनु मुन्नो, आज हमारे घर में कितना कुछ आया है लोहड़ी के लिए। देखो जरा, देखो देखो चुनु मुन्नो, देखो ये है देखो पॉपकॉर्न, वो भी चार बड़े बड़े, और मूंगफली गच्चक, रेवड़िया गुड़ की, चीनी की, उई शक्करपारे भी मिल गए, शक्करपारे भी आ गए, पेठा भी आ गया। वाओ, देखा। और ये सब क्रेडिट मिलता है पापा को, अर्जुन सिंह के पापा को ये सारा क्रेडिट। अब अर्जुन सिंह देखो कितना खुश है, अब मनाएगा लोहड़ी, लोहड़ी पे खाएंगे चाय और पकौड़ी। सही में। चल अब हम तैयारी करते हैं लोहड़ी की, चल। चलो, अंधेरे में दिख नहीं रहा मम्मा, अंधेरे में दिख नहीं रहा अच्छे से। एक सेकंड, लाइट अब दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग लोहड़ी जलाते हैं, यहाँ पे बस शगुन करना होता है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। वाह, आग जल रही है, आग में अपने हाथ सेक लो अगर ठंडे तो है। ये हमने आग जला ली। अब इस तरीके से हम इसमें थोड़े से फुलियाँ डाल देंगे और रेवड़ी डाल देंगे, क्योंकि तिल डालनी जरूरी होती है, तो तिल डाल देते हैं हम ऐसे। और मूंगफली डालनी जरूरी होती है, मूंगफली तो मिली नहीं है, लेकिन इसलिए हम ये मूंगफली की गच्चक डाल रहे हैं।
ये डाल के तो इसको इस तरीके से माथा टेकते हैं खड़े होके पूरी लग और इस तरीके से इसका एक चक्कर लगा लेते हैं। मैं भी लगाऊं? नहीं। ये हमने लोहड़ी का शगुन किया क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, किसी को पता भी नहीं है और नीचे हम जाके कर भी नहीं सकते ज़्यादा। अपने ही घर में इस तरीके से हम वो कर लेते हैं। ये देखो, दिखा नीचे, ये देखो इस तरीके से हमने आग जला के शगुन कर लिया और हमने माथा टेक लिया। चलो जी तू भी कर लो। चल।